देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और 8 क्वेश्चन इसी के जैसा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन 8th वाला जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसा ही है, वो उसमें कॉस्ट नहीं निकालनी, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो करना क्या, देखो द डायमीटर ऑफ अ रोलर। रोलर जानते ना पे क्या होता है? रोलर है वो जिससे क्या कहते हैं, जो रोड है उसको क्या करते हैं, प्लेन करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, रोलर है और उसका डायमीटर कितना है? रोलर ऐसा होता है, इसका डायमीटर दे रखा है, तो हमें डायमीटर से मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे होता है, रेडियस से। सो आप यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ रोलर इज इक्वल्स टू डायमीटर कितना है 90 सेंटीमीटर, उसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका ये रेडियस आ गया 45 सेंटीमीटर और एंड इज 2 मीटर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 मीटर 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब मैं वही सेम चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर आपका सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में है ये, और यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में है। तो हम या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें या फिर सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर दें, मीटर में। तो हम चूज क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसके लिए कॉस्ट निकालनी है, वो कॉस्ट किसमें है, मीटर में कॉस्ट, तो हम लोग सारे डायमेंशन को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो यहाँ पर ये आपका आ गया सेंटीमीटर। पहले हमने रेडियस निकाला, याद रखना, इसका क्या दे रखा था हमें, डायमीटर ऑफ रोलर। ठीक है, कितना दे रखा डायमीटर 90 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस निकाला हमने, सेंटीमीटर में आ गया। अब आपको क्योंकि सेंटीमीटर में है, आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, और हम सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, छोटे यूनिट को हमें किसमें चेंज करना है, बड़े यूनिट में। तो छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं, याद रखना इस बात को हमेशा। ठीक है ना, ये बहुत पहले से आपको सिखाया जा रहा है कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में करने के लिए मल्टीप्लाई, और छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में करने के लिए डिवाइड। ठीक है ना, सो 45 को हम डिवाइड किससे कर देंगे 100 से, तो इसमें चेंज हो जाएगा मीटर में। इन दोनों को डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.45। आता ना डिवाइड करना, नहीं आता तो एक बार समझा देता हूं फिर से। 100 जो भी डिनोमिनेटर कहाँ होता है बाहर, न्यूमरेटर कहाँ होता है अंदर। 100 के टेबल में 45 नहीं आता, तो हम पॉइंट लगा क्या लगा सकते हैं 100 फॉर द 400, पॉइंट लगाओ, पॉइंट से हमें 1 0 मिलता है, हर स्टेप पे 1 0 मिलता है। 100 5 500, so आपका ये आंसर आ गया 0.45। और शॉर्टकट में अगर समझना है, शॉर्टकट में है कि जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगाएं। यहाँ 2 0 है तो हमने 2 डिजिट छोड़ा और यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट। क्लियर हो गया ये? चलिए, तो हमें रेडियस तो मिल गया आपका मीटर में, अब लेंथ भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका सिलेंडर ऐसे है तो ये इसकी लेंथ है। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे वर्टिकली रख दूं तो ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट। ठीक है ना, तो लेंथ और हाइट दोनों ही क्या होती है सेम होती है। अगर ऐसे है हॉरिजॉन्टल है सिलेंडर तो ये लेंथ है, और अगर सिलेंडर वर्टिकल है तो ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। सो यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज किया गया लेंथ है, बट ये जो लेंथ है यही इसकी क्या होती है हाइट होती है। क्लियर हो गया ये बात? तो हम हाइट भी लिख सकते हैं इसके बदले, हाइट ऑफ रोलर। तो हाइट क्या है इसका 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। अगर आपको 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में है, इसको आपको चेंज करना है तो आपको इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जहां पर मीटर है वहां पर आप क्या लगा दोगे पॉइंट, और यहां पर आप लिख दोगे ये 2 मीटर 10 सेंटीमीटर था तो इसमें लिख देंगे 2.10 और ये मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मीटर में इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। सो आपके पास रेडियस भी है, आपके पास क्या है हाइट भी है। आपको क्या फाइंड करना है, इफ इट टेक्स 400 रेवोल्यूशन। ये जो रोलर है इसने 400 रेवोल्यूशन लगाया। 400 रेवोल्यूशन का मतलब क्या मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो ये एक रोड बनाना है और ये आपका रोलर है, तो रोलर यहां से देखो इसकी शुरुआत यहां से मान इस पॉइंट से होगी, ये आपका इस तरह से रोलर चालू हुआ है,
रोलर आपका ये एक पूरा राउंड लगाया इसने, ध्यान देना, ये राउंड लगाया, राउंड लगा के यहाँ तक आ गया, पूरा यहाँ तक आ गया। इसका मतलब इसने एक रेवोल्यूशन किया, आया ना, और एक रेवोल्यूशन में इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। क्लियर है ये बात? तो ये जो रोलर जब चलता है तो रोलर का कौन सा पार्ट कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है? क्या टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया? रोलर का सिर्फ कौन सा पार्ट काम आता है? सिर्फ ये वाला काम आता है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ये वाला हिस्सा काम में नहीं आता रोलर का, ना ही ये रोड बनाने में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? सिर्फ ये वाला हिस्सा हेल्प करता है। इसे हम कहते हैं कर्व सरफेस। तो बेसिकली हमसे क्या बोल रहा है वो, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। और कितने उसने रेवोल्यूशन लिए? 400 रेवोल्यूशन। ये कर्व सरफेस एरिया मैंने बताया था आपको, चाहे आप एरिया निकालो, चाहे आप वॉल्यूम निकालो, चाहे आप कुछ भी चीज निकालो, 1 का होता है हमेशा। कितने का निकलता है? 1 का। तो यहाँ पर जब मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, पहले मैं कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, तो क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 into में पाई होता है 22/7। रेडियस कितना है आपका? 0.45 into में हाइट कितना है आपका? 2.10 मीटर है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करके फटाफट बताइए कितना आएगा जल्दी। आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया हुआ इसको, तो आपने इसे कैलकुलेट करें कितना आया? इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आया बताइए? 4158। ये आपका है मीटर में है ना, ये मीटर स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करके इन सबको मल्टीप्लाई करके और फिर 7 से डिवाइड करके आपका ये आ गया, ठीक है? तो ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया में बताया था कितने रेवोल्यूशन का होता है? 1 का। कितने का? 1 रेवोल्यूशन का। यहाँ कितने रेवोल्यूशन हुए? 400 रेवोल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल एरिया कवर्ड इन 400 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में इतना, 400 रेवोल्यूशन का निकालने के लिए 1 रेवोल्यूशन का जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, इतना आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो फाइनली इसका आंसर कितना है मल्टीप्लाई करके? 2376 बताएं? 0 0 0 3 0 है, 4 0 है मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा? पॉइंट का पॉइंट भी होगा ना यहाँ पे? हाँ सर, तो 3 कहाँ पर पॉइंट है? सर 3 रोज पे 2376.0 के बाद 2376 0 फिर पॉइंट, पॉइंट के बाद ये 3 0, इन 3 0 का कोई मतलब नहीं है। तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है? अब नेक्स्ट आपको करना है, एरिया निकाल दिया आपने, अब फाइंड करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। इसको लेवल करने में कितना कॉस्ट लगा? और क्या इसने किस रेट से लिया है कि उसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर, जो रोलर जो चला रहा है वो बोल रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर वो रोल करेगा, लेवल करेगा, तो कितने कॉस्ट लेगा वो? 2.25 रुपीज। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कॉस्ट को लेवल करने के लिए कितना रुपए ले रहा है वो? 2.25। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कितना मीटर स्क्वायर? 23760 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 23760.2.25। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर कितना आएगा बेटे? 5346। हाँ आगे यहाँ पर आपका 23760 ही है, 23766 है ना, 0 नहीं होगा बेटे, ठीक है? तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है? ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट आ गया। फाइनल क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? ये हमें डायमीटर दे रखा था और हाइट दे रखी थी। डायमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, हाइट को भी हमने मीटर में चेंज किया, फिर हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला।
कर्व सरफेस एरिया जो निकला वो 1 रेवोल्यूशन का था और जो रोलर थे उसने कितना रेवोल्यूशन करे थे 400, तो 400 रेवोल्यूशन हमने निकाल लिया इतना एरिया जिसने लेवल किया है। लेवल करने का हमें कॉस्ट भी निकालनी है कि लेवल की कॉस्ट कितनी लगेगी, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी थी हमने और जितना एरिया उसने लेवल किया है उसका कॉस्ट हमने निकाल लिया, उससे मल्टीप्लाई कर। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। नेक्स्ट अगर हम देखें इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। देखिए एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर जानते हो कैसा होता है? खोखला। हॉलो मतलब होता है ये आपका हॉलो सिलेंडर है। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं ये बुक है, इस बुक को मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूं, ठीक है, तो ये सिलेंडर तो है बट ये क्या सिलेंडर है? हॉलो। और इसके अंदर आप ध्यान देखिए एक सर्कमफेरेंस अंदर है और एक सर्कमफेरेंस कहाँ है? बाहर है। इसका मतलब अगर ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का रेडियस डिफरेंट होगा और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस डिफरेंट होगा। दो रेडियस होंगे, एक इनर रेडियस और एक कैसा रेडियस होगा? आउटर रेडियस। मैं इसको बना के दिखाता हूँ। सामने से दिखने में ऐसा दिखेगा, ठीक है ना? और अगर आप टॉप से देखोगे आपका सिलेंडर इस तरीके दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर ले लो, यहाँ से यहाँ तक आप क्या ले लोगे? कैपिटल आर। समझ में आ गया नहीं आया? ये होता है आपका हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब खोखला सिलेंडर, इसकी मोटाई होती है, ठीक है। सो इनर सर्कमफेरेंस यानी कि अंदर वाला सर्कमफेरेंस, ये वाला सर्कमफेरेंस दिख रहा है, ये होता है क्या? इनर सर्कमफेरेंस। और ये वाला क्या होगा? आउटर सर्कमफेरेंस। सो क्या बोला गया? द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप इज 4.5। तो क्या दे रखा आपको? इनर सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप क्या दे रखा है? 4. एक फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे और सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है? 4.5 मीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 इनटू में आर। रेडियस में आपको पता नहीं है, रेडियस नहीं रहने देंगे, बाकी सब आप कहाँ लेके जाएंगे? सेकंड साइड। तो जो भी चीज डिनोमिनेटर में कहाँ जाएगा आपका? न्यूमरेटर में, और जो भी न्यूमरेटर में वो कहाँ जाएगा आपका? डिनोमिनेटर में। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेना इसको। देन आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। आउटर सर्कमफेरेंस दे रखा है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई, इस बार कैपिटल आर। ध्यान देना क्योंकि यहाँ इनर सर्कमफेरेंस था तो हमने इनर वाले का रेडियस लिया। इनर वाले का रेडियस हमने क्या लिया है? स्मॉल आर। और जो आउटर रेडियस, आउटर सर्कमफेरेंस के लिए रेडियस क्या है? क्योंकि सेम आर तो हो नहीं सकता, इनर वाले के लिए रेडियस अलग होगा, आउटर वाले के लिए रेडियस अलग होगा, डिफरेंट रेडियस होंगे। तो यहाँ पर आपका इनर वाले के लिए स्मॉल रेडियस और इसके लिए कैपिटल। तो आउटर का आपको सर्कमफेरेंस देखा कितना? 4.6 मीटर। या 2 इंटू में पाई की वैल्यू आपको 22/7 इंटू में रेडियस पता नहीं आपको, रेडियस आप निकालेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये आपका आ जाएगा 4.6 इंटू में 7, जो भी न्यूमरेटर वो कहाँ जाएगा आपका? डिनोमिनेटर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ से आपको इनर रेडियस मिल जाएगा और आउटर रेडियस मिल जाएगा, क्योंकि बिना रेडियस के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको क्या कहते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालना है तब भी रेडियस चाहिए, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तब भी आपको रेडियस चाहिए। बिना रेडियस का आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा? फर्स्ट ये हमेशा करोगे, अगर आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है या कर्व सरफेस एरिया दे रखा है या टोटल सरफेस एरिया दे रखा है तो आपको एक डायमेंशन नहीं दे रखी है, तो सबसे पहला काम होता है हमारा उस डायमेंशन को फाइंड करना। क्या करना? उस डायमेंशन को फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये दोनों रेडियस फाइंड करें, उसके बाद हम बात करते हैं। जल्दी करें। आप लोगों ने इनर सर्कमफेरेंस से इनर रेडियस निकाल लिया, आउटर सरफेस से आउटर रेडियस निकाल लिया, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है?
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोथ इनर एंड आउटर साइड्स। आपको मान लो कुआं है, वो हॉलो सिलेंडर होता है, उसके अंदर की तरफ भी पेंट करना है और बाहर की साइड भी आपको क्या करना है, इसे पेंट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो अंदर का हिस्सा जो पेंट करेंगे वो क्या होगा, उसका टोटल सरफेस नहीं होगा, क्या होगा उसका, वो कर्व सरफेस नहीं होगा। तो कर्व सरफेस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर कर्व, ऐसे इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई स्मॉल r इनटू में h। याद रखना यहाँ पर रेडियस तो अलग होगा, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R, लेकिन हाइट क्या रहेगी उनकी, सेम ही रहेगी ना उनकी हाइट। तो 2 इनटू में 22/7 इनटू में रेडियस कितना है आपका फर्स्ट वाला 0.7159 इनटू में हाइट कितना है इसका 8। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है बताओ, हाँ 36.20। देखो एक चीज याद रखना कि मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, ये 20 के बाद भी और आगे नंबर्स होंगे। आप रेडियस जो है वो 0.71 तक ही लेंगे तो भी आंसर ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा आंसर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद अगर 6 डिजिट तक है तो आपको 6 डिजिट तक ही लेना पड़ेगा। ऐसा हम लोग नहीं करते, जनरली यही नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हम ले लेते हैं या मैक्सिमम 3 प्लेस तक ले लेते हैं, वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। क्लियर हो गया, उससे आपका आंसर थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, डिफर कर सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आपको पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, ये आपका आ गया मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे हम निकालेंगे क्या चीज, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई, यहाँ पे स्मॉल r था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R इनटू में कैपिटल H पर लिख देना क्योंकि हाइट दोनों का क्या है, सेम है। तो 2 इनटू में पाई इनटू में रेडियस कितना है आपका 0.7318 इनटू में हाइट कितना है 8। इसको आप अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका आंसर 37.22 मीटर स्क्वायर। ये याद रखना मैं अप्रॉक्स निकाल रहा हूं आपका, ठीक है ना, ये इसलिए आंसर थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। देन आउटर कर्व सरफेस निकालने के बाद उसने क्या बोला है कि कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट में तो दोनों एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं ना कि जो व्हाइट वॉश करेगा वो अंदर के पैसे लेगा बाहर के पैसे लेगा, दोनों को पैसे देने पड़ेगा उसको। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 36.20 प्लस 37.22। तो इन दोनों को ऐड करने कितना आएगा 73.42 मीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स है। और देन आप इसका निकालोगे कॉस्ट ऑफ क्या चीज, पेंटिंग। तो इक्वल टू आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 20 है। तो अगर आपको इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है 73.42 इनटू में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करने का फाइनल आंसर आपको कितना आएगा बताओ 1456 पॉइंट करके समथिंग कुछ आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। ये अप्रॉक्स, और अगर आपको अप्रॉक्स लेना तो अप्रॉक्स में आप इतना ले सकते हो, इतना अप्रॉक्स। क्लियर हो गया ये, ठीक है। फिर आप लोग इसे कंप्लीट कर लो। हाँ